नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 10 जून तक हो सकेंगे तबादले। एमपी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आज तबादला आदेश जारी करने की मियाद खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे। दरअसल मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। राशन दुकानों से एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। राशन दुकानों से 3 महीने के निःशुल्क अनाज का वितरण एक साथ किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले माह यानी जून से शुरू हो जाएगी। मौसम की संभावित चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि इससे कई तरह की समस्याएं और परेशानियां भी खड़ी होंगी। इससे उपभोक्ता और कंट्रोल संचालक खुद निपटेंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति को 3 बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। जिला आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि मानसून में राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण और वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं पात्र परिवारों को समय सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जून, जुलाई और अगस्त का राशन एकमुश्त दिया जाएगा। पीएफआई के लीगल एडवाइजर वासिद खान की जमानत रद्द। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लीगल एडवाइजर वासिद खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। एनआईए के बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट ने भी वासिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। छिंदवाड़ा में मिला कांग्रेस विधायक के पोता। रायसेन जिले के सिलवानी बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के अपहृत पोते को छिंदवाड़ा जिले के तामिया में एक घर से पुलिस ने रात्रि में किया सकुशल बरामद किया। अपहरण का साजिशकर्ता रिश्ते का दादा निकाला। विधायक का पोता दिव्यम गुरुवार शाम से गायब था। पुलिस ने 14 घंटे के अंदर बच्चे को ढूंढ निकाला और मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बैंड बाजे और पुष्प की बारिश के साथ दिव्यम और उसे ढूंढने वाले पुलिस अफसरों का स्वागत किया। दतिया में बच्चों के घरों तक पहुंचेगा पोषण आहार। दतिया में 994 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 86,000 बच्चों को 1 जून से 15 जून तक छुट्टी दी गई है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर जाकर पोषण आहार वितरित करेंगी। कार्यकर्ता और सहायिका इस अवधि में केंद्रों पर अपना काम जारी रखेंगी। वे पल्स पोलियो, फाइलेरिया अभियान और टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी सहयोग करेंगी। टू ईट योजना के तहत बच्चों के घरों तक पोषण आहार पहुंचाएंगी। ये पहली बार है जब शासन की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है। एमपी में पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, जांच शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके खातों में हर साल 6-6 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में ऐसे मामलों की जांच कराई जाए। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और अधिक ली गई राशि का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक ऐसे परिवारों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी। मोहसिन खान की शूटिंग एकेडमी अवैध। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों और महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को उसके खिलाफ एक और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। अब उस पर 4 रेप, छेड़छाड़ और 2 धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने मोहसिन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस बीच जिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर वह अपनी एकेडमी चलाता था, उसे लेकर नगर निगम ने एक और नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया है कि एक शिकायत की जांच में पता चला है कि टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस बनाया गया है, जिसकी अनुमति नहीं ली गई है, यानी यह अवैध है। गुरुवार को उसकी नपत्ती की जानी थी, लेकिन नगर निगम की टीम नहीं पहुंची। महाकाल मंदिर में दुनिया की पहली 6D आरती। उज्जैन में श्री महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं को अब महाकाल मंदिर की भस्म आरती का ऐसा अनुभव मिलेगा जैसे वे स्वयं गर्भगृह में खड़े हों। महाकाल लोक और प्रोटोकॉल ऑफिस स्थित दुर्लभ दर्शन केंद्र पर अब 6 DVR वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से भस्म आरती का संपूर्ण आभासी अनुभव कराया जा रहा है। 3 जून को एमपी आएंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के 2 दिन बाद 3 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आएंगे। वे संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। करीब 7 घंटे के दौरे में पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कामले,
मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक भी मौजूद थे। सिंघार ने कहा, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में शुरू होने वाला यह अभियान कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और सशक्त करेगा। धार में 1 जुलाई से शिक्षकों की होगी ई अटेंडेंस। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब शिक्षकों को स्कूल समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। जिले के लगभग 14,500 शिक्षकों को सार्थक पोर्टल पर ई अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। पहले शिक्षक स्कूल के रजिस्टर में ऑफलाइन हाजिरी लगाते थे। इससे कई शिक्षक देर से आकर भी पूरे दिन की उपस्थिति दर्ज कर लेते थे। नई व्यवस्था में शिक्षकों को स्कूल समय के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। समय पर उपस्थित नहीं होने पर वेतन में कटौती की जाएगी। मंदसौर में नरवाई जलाने पर 6 किसानों पर जुर्माना। मंदसौर में गेहूं की नरवाई जलाने पर 6 किसानों पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कुल 27,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत की गई। पर्यावरण विभाग की धारा 19.5 और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार खेतों में फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर जुर्माना और मुआवजा दोनों तय है। दिव्यांगों के अनुदान के लिए कलेक्टरों को मिले अधिकार। वरिष्ठ जन आश्रम एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के संचालन और इनके कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान अब निराश्रित निधि से किया जा सकेगा। सामाजिक न्याय विभाग ने इसके अधिकार कलेक्टरों को दे दिए हैं। वे अधिकतम 2 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इससे आश्रम में रहने वाले और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संचालन में होने वाली दिक्कतों में कमी आएगी। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि अगर इस संबंध में तय राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। इंदौर में कोरोना के 8 एक्टिव केस। इंदौर में गुरुवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज की कोलकाता की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। इसके साथ ही इस साल अब तक इंदौर में कुल 17 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10 मरीज इंदौर निवासी हैं। खास बात यह है कि ये सभी मामले अप्रैल और मई माह में सामने आए हैं। इन 17 मरीजों में से 9 की ट्रैवल हिस्ट्री यूनाइटेड किंगडम, यूके, केरल, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, गोवा, सूरत, उज्जैन आदि स्थानों से जुड़ी हुई है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी। जेल में बंद प्राणघातक हमले के एक आरोपी को सेंट्रल जेल से इलाज के लिए चरक अस्पताल भेजा गया था। जिन पुलिसकर्मियों पर निगरानी और अभिरक्षा का जिम्मा था, वे वर्दी खूंटी पर टांग कर आरोपी के साथ शराब पार्टी करते हुए ताश खेल रहे थे। इसका वीडियो सामने आने के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने तत्काल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब इमरजेंसी में आए किसी भी मरीज को बिना अटेंड किए नहीं करेंगे। रेफर एम्स भोपाल ने इमरजेंसी विभाग में नो रेफरल पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अब इमरजेंसी में आने वाले किसी भी मरीज को बिना अटेंड करे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। जिन मरीजों को थोड़ी कम इमरजेंसी है, उन्हें ईआर ओपीडी, इमरजेंसी ओपीडी में रखकर तत्काल का इलाज दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो तत्काल संबंधित विभाग के वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी एंड ट्रामा में 40 से बढ़ाकर 70 बेड कर दिए गए हैं। अभी इमरजेंसी में मरीज आने के बाद बेड की उपलब्धता के आधार पर उसे अटेंड किया जाता है, नहीं तो उसे सीधे रेफर कर दिया जाता है। पीएम मोदी के आगमन से पहले नेता प्रतिपक्ष का बड़ा तंज 31 मई शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में होंगे। वे यहां रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने जा रहे अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन मोदी के आगमन से पहले ही एमपी कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने महिला सशक्तिकरण के अहम मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधे वार किया है। उमंग सिंघार ने राज्य सरकार के साथ ही पीएम मोदी से कहा कि लाडली बहना योजना के लिए आपकी सरकार ने 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक महिलाओं को पैसे बढ़ने का इंतजार है। आप कब इस योजना का वादा पूरा कर इसे बेहतर बनाएंगे? एमपी में कोरोना के 2 नए मरीज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना के रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज कलकत्ता से लौटा है। यहां तबीयत बिगड़ने के बाद जांच करवाई तो पॉजिटिव पाए हैं। पिछले 6 दिनों में इंदौर में 13 नए मरीज मिले हैं। 121 करोड़ में बने एमपी के ये 3 फ्लाईओवर हुए शुरू। रायसेन के बेगमगंज को सागर जिले के राहतगढ़ से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे मड़िया डैम के डूब क्षेत्र में आता है, लेकिन इस मार्ग पर आवागमन बनाए रखने के लिए डूब क्षेत्र में 4 फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3 बनकर पूरी तरह चालू हो चुके हैं, जबकि चौथे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो बारिश के पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बार पहली बार डैम को 80% तक भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे उसका पूरा भव्य स्वरूप नजर आएगा। हालांकि डूब क्षेत्र में आने वाले कुछ अन्य मार्गों पर पुलियों का कार्य अभी अधूरा है, इसलिए फिलहाल जल भराव सीमित रखा जाएगा।
रतलाम नागदा रेल लाइन को मिली हरी झंडी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान में। एमपी के रतलाम नागदा रेलखंड को तीसरी और चौथी रेल लाइन की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो लिंक के माध्यम से इसकी घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के रेल नेटवर्क में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रेल मंत्री ने बताया कि 41 किलोमीटर लंबे रतलाम नागदा रेलखंड पर अब 4 ट्रैक होंगे। कुल लागत 1018 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह परियोजना न केवल माल और यात्री ट्रैफिक को संभालने की क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मप्र को पश्चिमी तट के बंदरगाहों से तेज रेल कनेक्टिविटी दिलाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। एमपी में लाखों कर्मचारियों के होंगे प्रमोशन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से पदोन्नति की घोषणा के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कर्मचारियों की अलग अलग बैठकें लेकर राय जानी। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को सलाह दी कि लंबे समय से मामला अटका है, सरकार पदोन्नति देना चाहती है। मुख्यमंत्री यह बात कह चुके हैं। ऐसे में छोटे छोटे विषयों पर असहमति नहीं जतानी चाहिए, बल्कि दोनों तरफ से कुछ विषयों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं कर पाए तो हम सबको मुश्किल होगी। पीएम आवास में फर्जीवाड़ा नगरीय प्रशासन की सख्ती के बाद शहरी आवास के अधूरे आवासों की जांच की गई। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया। आयुक्त ने कहा, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करा वसूल करो। राशि खाली प्लाट पर निगम का बोर्ड लगाने का निर्देश दिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जियो टैगिंग में फर्जीवाड़ा कर अपात्रों ने आवास में लाखों रुपए की राशि डकार ली। यही नहीं, कियों ने तो मंदिर, जर्जर भवन और एक भूमि पर 2 आईडी जनरेट कराकर 2 आवासों का पैसा ले लिया। अवैध निर्माण में बुलडोजर एक्शन। एमपी के इंदौर शहर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के लिए बता दें कि जोन 16 के अंतर्गत बाणगंगा में नगर निगम के रिमूवल विभाग ने कार्रवाई की। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से 50 से अधिक टीन शेड के मकान और झुग्गी झोपड़ियां बना ली गई थीं। निगम ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। निगम की कार्रवाई के दौरान कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन टीम ने सख्ती दिखाई। एमपी में बनेगी नई तहसील। मध्य प्रदेश के पन्ना में मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को महाराज छत्रसाल जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने यहां एक तरह जहां हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने धर्मपुर को तहसील बनाए जाने की मांग को मंजूरी दी और जुगल किशोर लोक का बजट बढ़ाए जाने का ऐलान भी किया। चौथे समयमान वेतनमान को वित्त विभाग ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में 1,50,000 शिक्षकों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चौथे समयमान वेतनमान के लिए लाखों शिक्षक कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, जिसके बाद लाखों शिक्षकों को समयमान वेतनमान का फायदा मिलेगा। एमपी को 3 नई ट्रेनों की सौगात। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय ने 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। ये तीनों नई ट्रेनें अगले महीने यानी जून के महीने से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एमपी को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिलने की जानकारी मीडिया को दी है। इसके साथ ही बुधवार को सीसीए की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिली भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी पर भी उन्होंने जानकारी दी। एमपी के 36 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। नौतपा के 6वें दिन शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में बारिश होगी। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 36 जिलों में अलर्ट जारी किया है। नरसिंहपुर समेत 6 जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। इससे पहले गुरुवार को 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, अभी मध्य प्रदेश के ऊपर से एक टर्फ गुजर रही है। वहीं 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात भी एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट है। आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक भी रह सकती है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी और मैहर में भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। उज्जैन महाकाल मंदिर में
श्रावण मास की तैयारी। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में 11 जुलाई से श्रावण की शुरुआत होगी। इस दौरान एक माह तक देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आएंगे। महापर्व को देखते हुए मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार को मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेकर पिछले वर्ष श्रावण माह की व्यवस्था की जानकारी लेकर निर्देश दिए हैं। थोक दवा बाजार अब रात 8 बजे तक खुला रहेगा। भोपाल के नादरा बस स्टैंड स्थित थोक दवा बाजार की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि यह नई व्यवस्था 2 जून से लागू हो जाएगी। इससे पहले थोक बाजार देर रात तक खुला रहता था, जिससे कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने आई थीं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब दुकानें निर्धारित समय पर बंद की जाएंगी। इंदौर मेट्रो में एक साथ सफर करेंगे 980 यात्री। इंदौर मेट्रो का सफर 31 मई से शुरू होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक दिन बाद आम यात्रियों के लिए मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। उद्घाटन के बाद पहले सप्ताह तक यात्री मुफ्त में सफर कर सकेंगे। मेट्रो इंदौर में गांधीनगर से शुरुआती 5 स्टेशन पर चलेगी। मेट्रो में यात्री कैसे अंदर जाएंगे, कितने लोगों को बैठने की क्षमता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है, मेट्रो ट्रेन का टोटल ट्रैवल टाइम कितना रहेगा, इमरजेंसी में किस तरह मेट्रो प्रबंधन से संपर्क कर पाएंगे, आप किन स्टेशन के बीच रास्ता तय कर रहे हैं, स्टेशन की दूरी कितनी बची है। रतलाम में 2 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित। रतलाम जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने सैलाना जनपद के 2 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। दोनों सचिवों पर स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा न करने और राशि आहरण के बाद वसूली नोटिस का जवाब न देने का आरोप है। सैलाना जनपद सीईओ गोवर्धन मालवीय ने बताया कि ग्राम पंचायत सलवानिया में वर्ष 2018 में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना के तहत स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने के कारण तत्कालीन सचिव कोदर सिंह कटारा के विरुद्ध 3 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। इंदौर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश। कलेक्टर आशीष सिंह ने 100 रुपए व उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 123(1)(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में 100 रुपए व उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी किए जाने को प्रतिबंधित किया है। यदि किसी नोटरी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 243 के तहत कार्रवाई करने के साथ ही नोटरी लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बिना इंटरनेट भी काम करेगा कोड इमरजेंसी ऐप। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अचानक गश खाकर गिर पड़ते हैं और समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं, जिसका मुख्य कारण सडन कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकता है यदि आसपास मौजूद कोई व्यक्ति पीड़ित को तुरंत सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दे दे। इसी गंभीर आवश्यकता को समझते हुए एम्स भोपाल ने गुरुवार को वर्ल्ड इमरजेंसी डे के अवसर पर एक जीवन रक्षक मोबाइल ऐप कोड इमरजेंसी लॉन्च किया है। यह उपयोगी ऐप जल्द ही प्ले स्टोर पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। मंत्री के कैबिन से चांदी की मूर्तियां गायब। मध्य प्रदेश के मंत्रालय में आग लगने की घटना के 1 वर्ष बाद अब चोरी की वारदात सामने आई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मंत्रालय में स्थित कैबिन में रखी चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति चोरी हुई है। घटना 1.5 महीने पहले की बताई जा रही है। अब तक चोर का सुराग नहीं लगा। उधर मंत्री ने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। हालांकि मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी के स्तर पर घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक सीसीटीवी कैमरे के दर्जनों फुटेज खंगाले जा चुके हैं, कुछ के बयान भी लिए हैं। मूसलाधार बारिश के साथ आ रहा मानसून केरल में तय समय से पहले मानसून पहुंचने के बाद अनुमान है कि मध्य प्रदेश में भी यह जून के दूसरे सप्ताह में दस्तक दे सकता है। मानसून फिलहाल छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 10 से 12 दिनों में मानसून जबलपुर संभाग के बालाघाट, डिंडोरी जिलों के जरिए प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इस बार प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जबलपुर सहित संभाग के जिलों में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं। इसके चलते बादल, बारिश और आंधी की स्थिति बनी हुई है। रात 3 बजे पावर हाउस पहुंचे मंत्री, इंजीनियर को फटकारा। ग्वालियर के डबरा में बिजली की अघोषित कटौती से परेशान लोगों ने पावर हाउस का घेराव कर दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को फोन लगाकर शिकायत की। मंत्री रात 3 बजे ही पावर हाउस पहुंचे, लोगों की बातचीत सुनी, फिर डिविजनल इंजीनियर डी को फोन लगाकर ग्वालियर से डबरा बुलाया। जानकारी मिलते ही ए इकबाल आसिफ समेत विद्युत कंपनी के सीनियर अफसर भी ग्वालियर से डबरा पहुंच गए।
बीनागंज में अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई। गुना के बीनागंज स्थित अरण्या गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में एक पहाड़ी से लगभग 15 डंपर रेत और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। अवैध कारोबार के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चांचौड़ा एसडीएम रवि मालवीय के नेतृत्व में जिला खनिज अधिकारी और पुलिस बल की टीम ने सूचना मिलने पर अरण्या गांव में छापा मारा। दबिश के दौरान रेत का परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछा कर पकड़ा गया। पहाड़ी पर मिले रेत भंडार के पास खड़े 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर लिए गए। लापता बाघ को तलाशने उतरे 150 से ज्यादा वनकर्मी रातापानी टाइगर रिजर्व से भटककर ग्राम गुडला आए। टाइगर की सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से एसटीआर के 2 मादा हाथी, डॉग टीना सहित 150 अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग टीम बनाकर सर्चिंग में जुट गए हैं। हाथी और डॉग नाले और झाड़ियों में और वनकर्मी की टीम खेतों में तलाश रही है। टाइगर को बेहोश करने के लिए डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।